नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुटीक ज्ञान पर। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत दिनों से हम इस वीडियो का वेट कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक टेबल को आयरनिंग टेबल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं नीचे का जो है वो मेटल फ्रेम है और उसमें भी हमने सेल्फ बना दिया है। अगर कुछ मटेरियल होगा तो वो इस टेबल के नीचे भी बैठ जाता है आसानी से, और ऊपर से हमने प्लाई को फिक्स कर दिया है स्क्रू के साथ। अब इसे हमें आयरनिंग टेबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले ये आता है, हमने एक सिंथेटिक रबर ग्लू लिया है, एथेंसिव कहेंगे। और ये जो है हमारा स्टेपलर रहेगा, जिसे फैब्रिक को हमें प्लाई के साथ स्टेपल करना है। फिर इसके लिए जो है हमने ये फोम भी ऑर्डर किया है। ये फोम मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। इसके जो साइजेस है वो अलग अलग होते हैं। 3x6, 6x6 या 6x6.5 फीट का भी आता है। आपको आपके साइज के अकॉर्डिंग इसे ऑर्डर करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो लगाना है हमें, वो है आयरनिंग मैट लगाना है। ये जो फोम है हमारा, ये 1 इंच का है इसकी थिकनेस। ये मार्केट में 2 इंच का भी अवेलेबल होता है, 1/2 इंच का है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा ये कम से कम 1 इंच का तो होना ही चाहिए। अगर आपको पॉसिबल है आप 2 इंच का भी लगा सकते हैं। 2 इंच का इसलिए, अगर हम कुछ इसके ऊपर कटिंग भी करने वाले फैब्रिक की, तो हम पिन अप करके भी रख सकते हैं, तो वो फैब्रिक हिलेगा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, फोम के ऊपर हमें ये जो फैब्रिक लगाना है ये है आयरनिंग मैट कहते हैं इसे। कोई स्टेट में अलग नाम से भी इसे जाना जाता है, कोई कैम्ब्रिज नाम से पूछता है, या फिर महाराष्ट्र में लोकल लैंग्वेज में इसे घावटी फैब्रिक भी बोलते हैं। दरअसल ये जो फैब्रिक है ये यूज होता है, जो टेम्पररी टेंट्स लगवाते हैं उस जगह पे इसे यूज किया जाता है। ये आयरनिंग के लिए बेस्ट होता है। तो हम प्रोसेस जानेंगे अब स्टेप बाय स्टेप इसे कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, ग्लू को इस प्लाई के ऊपर हमें लगाना है। ग्लू को लगाते समय हमें एक ध्यान देना है कि अगर आपके वहां का फैन, एसी, कूलर, जो कुछ भी है जिसे हवा आएगी, वो पहले हमें ऑफ कर लेना है, क्योंकि ये ग्लू जल्दी से सूखता है। तो हमें जितना ज्यादा हो सके वो फोम को लगाना चाहिए। तो पहले तो हम इस ग्लू को प्लाई के ऊपर लगा देते हैं। इसे हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसमें डीप कर रहा हूँ और इसके जरिए इस प्लाई के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ। इसके जो सारे एजेस है वो कंप्लीट वहां पे ग्लू लगना ही चाहिए, ताकि जो एंड में जो फोम आने वाला है वो अच्छी तरह से इस पे स्टिक हो जाए। अब हम फोम को लगा रहे हैं, तो जो एजेस है वहां पे हमें एक्यूरेट लगाना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमें आगे बढ़ते रहना है। फिर इसे ऐसे ऊपर से प्रेस करना है, तो जल्दी से स्टिक हो जाता है। हमने कॉर्नर से हल्की सी एक 5 इंच तक स्पेस रखा है, ताकि जब हम आयरनिंग मैट को इसके ऊपर स्टेपल करेंगे तो थोड़ा सा जगह हमें वहां पे चाहिए। अब जो बचा हुआ पार्ट है वहां पर भी हम ग्लू लगा के लेंगे। अब जो यहाँ अब जो इस साइड का जो फोम बचा था लगाने के लिए, वहां पे हम पहले ग्लू अप्लाई कर देंगे।
फिर से हमें ये कंफर्म करना है कि एजेस के वहां पे हमने प्रॉपर ग्लू लगाया है नहीं। अब हम यहाँ पर इस फोम को भी हल्का सा ग्लू लगाएंगे ताकि ये जो एक दूसरे को अटैच होने वाला है बीच में कोई गैप ना रहे, तो वहां पर भी फोम अटैच हो जाए। अब हम ये वाले पार्ट में फोम लगाएंगे। फोम लगाते समय भी हमें प्रिकॉशन लेना है, एजेस के वहां पे अच्छे से फोम स्टिक हो जाए। अगर हम एजेस पे अच्छे से नहीं रखेंगे तो अंदर बाहर हो सकता है, ऑड इवन हो सकता है वो। और इसे ऊपर से प्रेस करना है। जो हमारा ये पार्ट बचा था वहां पे हम पूरा ग्लू लगा के लेंगे। जो हमने पहले बाय मिस्टेक यहाँ पे ग्लू लगाया था वो भी सूख रहा है, तो वो प्रिकॉशन आप जरूर लीजिए। जिस जगह पे भी पहले फोम नहीं आप लगाने वाले उस जगह पे पहले ग्लू मत लगाइए। तो अगेन यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ग्लू लगाना पड़ेगा एजेस पर भी। और ये जो पार्ट बचा था हम इसे अभी लगाएंगे, एजेस का ध्यान रखेंगे। कंफर्म करने के बाद तुरंत इसको नीचे रख, जैसे ही हम रखते हैं तो वो फिक्स हो जाता है। तो ये क्विकली यहाँ पे पेस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं ये तुरंतली पेस्ट हो गया है इसके ऊपर। अब हम लगाने वाले हैं आयरनिंग मैट को इसके ऊपर। आपको एक बार कॉर्नर से तो कंफर्म करना होगा कहां पर, अगर ये पेस्ट नहीं हुआ है तो उतना पार्ट आप हल्का सा उठा सकते हैं और उसके नीचे आप ग्लू लगा सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा तो कॉर्नर पे लग गया है, जो भी है जैसे वहां पे। अगर कहीं नहीं प्रॉपरली पेस्ट हुआ है तो उसे हल्का सा ऊपर उठाना है और उसके नीचे हमें ग्लू लगा देना है। तो हमारा तो अभी यहाँ पर पूरा पेस्ट हो चुका है। अब बारी आती है आयरनिंग मैट की। आयरनिंग मैट को इसके ऊपर बिछाते समय हमें राइट रॉन्ग साइड देखनी है। ये हम आयरनिंग मैट इसके ऊपर पहले तो बिछा कर देखेंगे ये क्या ये हमने लाया वो सही साइज में है या नहीं। तो ये प्रॉपर साइज में है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आयरनिंग मैट इसके ऊपर स्टेपल नहीं करते। अगर स्टेपल नहीं करेंगे तो भी दिक्कत है, स्टेपल करेंगे तो भी दिक्कत है। तो दोनों पार्ट में कैसी दिक्कत है, अगर हम इसको स्टेपल करते हैं तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका क्लीनिंग अच्छे से प्रॉपर से करना पड़ता है। इसके लिए कोई ब्रश आता है, अगर हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे तो वो ब्रश से हमें इसे क्लीन करना है। और अगर हम इसे स्टेपल नहीं करेंगे तो आयरन करते समय क्या होता है कि वो ऐसे बीच में कहीं या फिर एक जगह पे जहां पे ज्यादा वेट रखा है वहां पे ये पूरा एक ही जगह पे वो जाता है, तो वो भी दिक्कत आती है। तो बेटर यही है कि हम इसे स्टेपल करें और एक ब्रश के साथ इसे टाइम टू टाइम क्लीन करते रहे। तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रॉपरली ये बिछाया है इसके ऊपर या नहीं। अगर किसी साइड से कम ज्यादा है तो भी वो एडजस्ट करके लेना है। अगर आपने फैब्रिक कम लाया है या फिर आपको किसी साइड से इसे नीचे से कवर करना है तो आप इसके जो ये साइड सिल्वेज साइड से आप दूसरा वाला भी फैब्रिक अटैच कर सकते हैं और उसको आप और भी इस फैब्रिक को बढ़ा सकते हैं। तो जनरली इसका जो विड्थ आता है फैब्रिक का वो करीब 60 इंच का आता है, तो मेरे ख्याल से तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दरअसल हमारा ये टेबल है वो काफी बड़े साइज का है, तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा हमें लगता है कि ये फैब्रिक विड्थ वाइज कम गिरने वाला है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे थोड़ा खींच के स्टेपल करेंगे। पहले तो हमने इसे हाथ से ऐसे पूरा इसके ऊपर बिछा दिया है, प्लेन करके लिया है। अब हम स्टेपल करने जा रहे हैं, तो स्टेपल करते वक्त हमें कोई भी एक कॉर्नर से इसे स्टार्ट करना है। तो अब हमें यहाँ पे स्टेपल करना स्टार्ट करना है। ये जो हमारा स्टेपलर है तो यहाँ पे हम जो हमारा प्लाई है उसके ऊपर ही हमें स्टेपल करने वाले हैं। तो पहले तो हम फैब्रिक को प्रॉपर यहाँ पर रखेंगे। स्टेपल करते वक्त काफी केयरफुली आपको इसे स्टेपल करना है ताकि आपको कोई इंजरी ना हो।
आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टेपल करके लिया है। पहले तो मैं पूरा इस साइड से स्टेपल करने वाला हूँ। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे स्टेपल किया है आगे करूंगा तो ये पार्ट को मैं हाथ से क्लीन करने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे कोई बीच में झोल वगैरह आता है तो वो ऐसे धीरे धीरे वो निकल जाएगा एक तरफ, और प्रॉपर हमारा जो है आयरनिंग मैट प्रॉपरली फिट हो जाएगा इसके ऊपर। इसका जो डिस्टेंस है हमें करीब 3 से 4 इंच के बीच में हमें स्टेपल करना है। अगर कोई जगह पे प्रॉपरली वो स्टेपल नहीं हुआ है तो उसके बाजू में ही आप उसे स्टेपल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपरली इस आयरनिंग मैट को, फैब्रिक को हमें खींच के स्टेपल करना है। तो ये आप देख सकते हैं फैब्रिक कितना टाइट यहाँ पे लग रहा है। आप यहाँ पे इस पार्ट पे अगर देखेंगे तो वो काफी टाइट लग रहा है। एजेस को हमें अच्छी तरह से फिनिश करना है। वो साइड से हमने एक 2-3 जगह पे स्टेपल करके रखा है। अब हम इस साइड से भी पहले 2-3 जगह स्टेपल करके फिर डिसाइड करेंगे हमें कौन सा साइड कंप्लीट करना है। अब ऑलमोस्ट हमारा 2 साइड से कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा एक ही साइड बाकी था, तो अब हम बीच में जितना कुछ भी अगर कुछ झोल आता है तो उसे पहले हाथ से साफ करेंगे, वो बाहर निकालेंगे। और एक ही बाजू रहा है तो अभी फैब्रिक को जितना हो सके उतना खींच के ही स्टेपल करेंगे। और जो डायरेक्शन में हमने अभी शुरू किया है उसी डायरेक्शन में हम स्टेपल करते हुए आगे जाएंगे। तो हमारा स्टेपल करना कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं एक बार इस क्लॉथ को कैसे हमने प्रॉपरली से इसके ऊपर फिक्स कर दिया है। तो दोस्तों, हमने तो टेबल को बना लिया, लेकिन इसकी प्रिकॉशन लेना भी हमारे हाथ में ही है और हमें उसे लेना ही होगा। जैसे कि इसके ऊपर हमें कभी पानी नहीं गिराना, चाय नहीं गिरानी। जब भी हम चौक का यूज करेंगे, हम इसके लिए एक अलग प्रकार का चौक यूज करने वाले हैं। उसका वीडियो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि वो कौन सा चौक है, उसका हम अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाएंगे। अगर हम इसके ऊपर रेगुलर चौक यूज करेंगे तो क्या होगा, उसका कलर इस फैब्रिक के ऊपर लगता है तो वो ये फैब्रिक खराब हो जाता है, वो अच्छा नहीं दिखेगा। फिर उसे क्लीन करने के लिए हमारा और टाइम, समय इसमें बर्बाद होता है। तो हो सके तो हम एक अच्छा वाला चौक इसके लिए यूज करेंगे। रेगुलर वाला चौक यूज करते तो उसका डस्ट इसके ऊपर बैठ जाता है, वही डस्ट फिर नीचे फोम में चला जाता है तो वो फोम भी गंदा होता है। तो जितना हो सके हमें इसका प्रिकॉशन लेना है, इसकी लाइफ बढ़ानी है। अब इसके ऊपर कौन सा आयरन यूज करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए कौन सा आयरन परफेक्ट है तो हमें नीचे कमेंट करिए, हम इसके बाद में वो वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। अपने जो कुछ भी दोस्त है जो टेलरिंग का काम करते हैं, जिनका बुटीक है या फिर जिनकी लॉन्ड्री की शॉप है, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो ये उनके लिए भी काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।